तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार एयरमैन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने सभी आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, जो पेपर में आता है और कैसे कैसे आता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट मैंने बोला था बताने के लिए, तो उसमें बस ट्रिक और कुछ कॉन्सेप्ट, तो जो कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे उसको हम इस वीडियो में पूरा करेंगे और ट्रिक भी इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, पहला जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन में, प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब के लिए है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? प्रतिबिंब के लिए है। तो पहला प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब में क्या पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर कोई रेखा दिया है ax प्लस by प्लस c, तो उसके सापेक्ष इसके सापेक्ष किसी बिंदु मान लेते हैं x1, y1, ठीक, का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब यदि x2, y2 हो। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि रेखा अगर दिया हो तो रेखा जो है इस बिंदु के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब जो है इस पे x2, y2 पर बने। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका फिगर एक बार देख लीजिए आप लोग कैसे बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये रेखा है कोई ए बी। ठीक है, इसका समीकरण था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यही समीकरण था इस रेखा का। और ये जो हमारा प्रतिबिंब है, ये P पॉइंट हमारा दिया है क्या? x1, y1। तो अब हमें फाइंड क्या करना था? उसका प्रतिबिंब। तो इसे हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब इसको फाइंड करना था। तो ये क्या? x2, y2। ठीक है, इसका फिगर ऐसे बनेगा। लेकिन अब प्रतिबिंब निकालेंगे कैसे? ठीक है, प्रतिबिंब निकालेंगे कैसे? फिगर आप लोग इतना बना लिए हैं तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, उसका कौन सा फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो है x2 माइनस x1। ठीक, x2 माइनस x1 अपॉन a, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ax1 प्लस by -2 ax प्लस by प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबिंब निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस पे हम अगर एक एग्जांपल आपको करा दें। मान लीजिए ये दिया है 2x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कोई समीकरण दिया हुआ है और पॉइंट दिया है 1, 2। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट जो होगा पूछेगा। ठीक है, x2 और y2 पूछेगा। तो इससे हम सब जितना है उसको रख के हम निकाल सकते हैं x2 का वैल्यू और y2 का वैल्यू। x2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का वैल्यू जो दिया होगा उसको लिख देंगे अपॉन a इक्वल टू, अब इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि x2 का वैल्यू पहले यहाँ से निकालेंगे, इसको सॉल्व करके फिर y2 का इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे सॉल्यूशन इसका होगा। तो हम लोगों ने प्रतिबिंब पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के समांतर संपादी और प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि दो रेखाओं के समांतर संपाती और प्रतिच्छेद होने का कौन कौन सा प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं
कि दो रेखाओं में होता है, समांतर दो रेखा में होगा, संपाती भी दो रेखा में होगा, प्रतिच्छेद भी दो रेखा के बीच ही करता है। तो मान लेते हैं जो पहली रेखा है हमारी वो ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक मान लेते हैं ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी दो रेखा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो रेखाएं जो हैं वो समांतर हैं या संपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, तो पता करने के लिए हमें करना क्या होगा, पहला पॉइंट समांतर होने के लिए। ठीक है, समांतर कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू, ठीक है, इतना होगा तब ये समांतर होगा। क्या होगा, समांतर, समांतर होगा। ठीक है, और इसका कोई और हल नहीं होगा। जैसे अगर कोई समीकरण दे दिया हो 2x 3x प्लस 8, 2x प्लस 3x प्लस 8, ये कर देता है अगर 4x 6x, ठीक है, 6x और ये कर देता है 8, इसको ही रहने देता है। ठीक है, तो ये भी संपाती होंगे क्योंकि इसको अगर a1 बाई a2 करेंगे तो 1/2 आएगा, b1 अपॉन b2 करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि a1 अपॉन a1 b2 अपॉन b1 अपॉन b2 ये हमारा इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा ये कौन सा होगा, समांतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग को नॉर्मली याद रखना है। पेपर में डायरेक्टली पूछेगा कि दो रेखा दे देगा और पूछेगा समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदी है, तो आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, अगर तीनों बराबर होते हैं तो ये संपाती होते हैं। ठीक है दोस्तों, संपाती होते हैं। ठीक है, ये अगर ये समीकरण का a1 a2 c1 और ये जो है अगर बराबर होंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है, तो जब बराबर होंगे तो ये संपाती होंगे। मतलब ये अगर 2 4 6 है तो ये अगर 4 8 12 होगा तब भी समान होगा, या फिर 2 4 6 ही होगा तब भी संपाती ही होगा। ठीक है, अब तीसरा जो कंडीशन है वो देखते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिच्छेदी के लिए है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो ये क्या प्रतिच्छेद करते हैं दो रेखा एक दूसरे को। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हैं तो संपाती होगा। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो ये क्या होगा, समांतर होगा। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताया भी हूँ समांतर की। अगर यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल भी बताया हूँ, नॉर्मली एग्जाम्पल बता दिया हूँ, आप लोग समझदार होंगे, समझ सकते हैं। तो ये सब कंडीशन होता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी कैसे फाइंड करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच क्या होना चाहिए, दो समीकरण होना चाहिए, दो रेखा होनी चाहिए। जैसे ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो रेखाएं अगर दी होंगी समांतर होने का मैंने आपको अभी बताया प्रतिबंध कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो हमें इसका दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसके बीच जो दूरी निकलती है वो क्या होगा, सी मॉड में c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे, क्योंकि अगर मान लेते हैं जैसे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसलिए कि ए और बी उसमें समांतर होगा, ए और बी उसमें सेम होगा, ठीक है। इसका जो ए होगा ये भी वही ए होगा, ये जो बी होगा ये भी बी वही होगा, इसलिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए हैं, ठीक है। तो ये दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, किसी रेखा पर किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा किसी रेखा पर किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। मतलब कोई रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए हम ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इसका फिगर हो गया, और ये किसी पॉइंट से, ठीक है, किसी पॉइंट से रेखा को लंब पर डालता है, ठीक है। ये जो ये रेखा है ये कोई पॉइंट है x1, y1, ठीक है, किसी पॉइंट से एक जाता है। तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, मैंने पीछे भी बताया था कि दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लंब की लंबाई का जो लंब की लंबाई p से डिनोट करते हैं, ठीक है। मॉड में हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मॉड में होगा, ठीक है। ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी दिया हुआ है, तो x1 y1 क्यों दिया है, तो जो हमारा पॉइंट है x1 y1 उसको हम x1 और y1 में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस a का वैल्यू दिया ही होगा, x1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, y1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे समीकरण में, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे, ये दूरी निकल जाएगी, ठीक है। इतना तो दूरी निकल जाएगी। अगर यही मूल बिंदु से जाएगा, अगर यही मूल बिंदु से जाए, ठीक है, कहाँ से जाए, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से हो जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इक्वल टू मॉड C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अगर यही मूल बिंदु से लंब की लंबाई पड़ जाए, लंब की लंबाई निकालना पड़ जाए, तो P इक्वल टू मॉड में C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे टॉपिक लेते हैं दूसरा। तो आगे हम पढ़ेंगे कि अगर कोई रेखा है, ठीक है, किसी रेखा के सापेक्ष दो बिंदुओं की स्थिति, मान लीजिए कोई रेखा है उसमें कोई दो बिंदु होंगे, तो उसकी स्थिति किधर होगी, कहाँ पे होगा। तो मान लेते हैं कोई रेखा क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और जो दो बिंदु है वो x1, y1 और x2, y2, ये दो बिंदु है, ठीक है। तो इसमें तीन कंडीशन बनेगा कि ये रेखा के किधर स्थित होंगे, ठीक है। ये जो रेखा है वो बिंदु रेखा पर जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है रेखा पे कहाँ पे स्थित होगा, ठीक है। तो अगर दिया है ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू 0 और ax2 प्लस by2 प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये स्थिति है, अगर ये दिया हो तो दोनों बिंदु रेखा पर स्थित होंगे, ठीक है। अगर ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, तो ये रेखा कहाँ स्थित होगा, रेखा बिंदु पर स्थित होगा, बिंदु पर, ठीक, बिंदु पर होगा, ठीक है। ये रेखा बिंदु पर होगा। अब देखते हैं, अगर ax1 प्लस by1 प्लस सी, ठीक, इज ग्रेटर देन 0 या फिर इज लेस देन 0, सॉरी हाँ, इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अब दूसरा कंडीशन है ax2 प्लस by2 प्लस सी, ठीक है, प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होगा, तो ये दोनों रेखा बिंदु के एक तरफ होंगे। अगर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, अगर दोनों कंडीशन ऐसे ही सेम दिया हो, तो ये रेखा के, ये दोनों
रेखा सॉरी ये दोनों जो है बिंदु के एक तरफ होंगे, ठीक है। ये जो रेखा है बिंदु के एक तरफ होंगे, बिंदु के एक तरफ होंगे, ठीक है दोस्तों, ये एक तरफ होंगे। अब तीसरा कंडीशन जो है, ये तीनों कंडीशन बहुत ही मस्ट है, आपको याद कर लेना होगा, नहीं तो एनडीए में ये डायरेक्टली देता है, कंडीशन दे देगा और लोग बता नहीं पाते हैं, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन है, अगर ax1 प्लस by1 प्लस c इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ठीक। और ax2 प्लस bx2 प्लस c, ठीक है, इज लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेस देन था, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन है, तो ये चीज आपको लेस देन ग्रेटर देन याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप याद कर लीजिए कि ग्रेटर देन लेस देन या फिर लेस देन ग्रेटर देन है, तो ये क्या होगा, तब ये बिंदु जो होगा रेखा के दोनों तरफ होगा। ये जो रेखा है बिंदु के दोनों तरफ होगा, बिंदु के दोनों तरफ होगा, ठीक है, ये बिंदु के दोनों तरफ होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे उस पर ध्यान देते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि अगर दो रेखा दी है तो उनके बीच कोणों के अर्धक का समीकरण, ठीक है, अर्धक का समीकरण, कोणों के अर्धक का समीकरण क्या लिखेंगे, कोणों के अर्धक का समीकरण, अर्धक का समीकरण, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कोणों, अगर दो रेखा दी है तो उनके बीच कोणों के अर्धक का समीकरण क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं एक रेखा दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया हो, तो इनके बीच कोणों का अर्धक का समीकरण क्या होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि दो रेखाएं दी हो तो उनके बीच कोणों के अर्धक का समीकरण कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ये तो उनके बीच का कोणों का अर्धक का समीकरण होता है, लेकिन हमें पेपर में पूछता है कि ये न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन बनेगी। पहला कंडीशन, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो ये माइनस हट जाएगा, बस प्लस का, इतना समीकरण बराबर प्लस का a2x प्लस b2y अपॉन c ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अधिक कोण होगा, ये अधिक कोण होता है, अधिक कोण होगा, ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर यहीं पे ये है, अगर a1 a2, ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 इज लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण। अब न्यून कोण कैसे हो जाएगा, ये पहले वाले में ग्रेटर रहेगा तो ये पॉजिटिव वाला लेंगे, अगर न्यून कोण होगा तो ये निगेटिव वाला लेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन इसकी बनेगी। लेकिन अगर यही, ठीक है, अगर यही समीकरण जब चेंज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली आपसे क्या पूछेगा कि समीकरण अगर ऐसे दिया हुआ है, अर्धक पूछ दिया, अर्धक कोणों के अर्धक का समीकरण, तो पहले आप समीकरण निकालेंगे, फिर पूछेगा अधिक कोण है कि न्यून कोण, तो अधिक कोण जानने के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव वाला लेंगे तो अधिक कोण हो जाएगा।
और A1 A2 प्लस B1 B2 इज लेस देन 0 है तो ये न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगला हम पढ़ेंगे कि अगर दो रेखाओं के बीच ढाल, ठीक है, ढाल अगर दी है M1, M2 तो उनके बीच कोण कैसे निकालेंगे। ठीक है, M1 M2 दिया हो तो कोण कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। tan थीटा प्लस माइनस, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस 1 प्लस M1 M2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर दो ढाल दिए हों और उनके बीच कोण निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कोई दो ढाल दिया है, M1 इक्वल टू दे दिया है 2 और M2 इक्वल टू दे दिया है 3। ठीक है, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2, M1 माइनस इसको 3 माइनस 2 कर 3 और इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 7। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 7। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। ये कोण निकालना होगा तो ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। और M1 M2 कैसे निकालना है, M1 इक्वल टू क्या होता है वो भी फार्मूला जानते हैं। M इक्वल टू Y2 माइनस X2 Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, इससे भी M1 निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।